हेलो दोस्तों, हम आज पेंटागन पिरामिड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये है पेंटागन पिरामिड। ये इसका बेस है पेंटागन का, और ये आपको बन गया पेंटागन पिरामिड। देखिए, ये बन गया आपका पेंटागन पिरामिड। ये आपका पेंटागन देखिए, 5 एज है इसमें से 1 2 3 4 5। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। पेंटागन पिरामिड के बारे में, स्क्वायर के बारे में हमने कल बात किया था आपसे, और ये आज पेंटागन पिरामिड के बारे में है। देखिए ऐसे करके, तो पेंटागन पिरामिड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एलिवेशन प्लान इसका भी बहुत सिंपल होता है, जैसे स्क्वायर पिरामिड का होता है। ये आपकी लाइन है XY लाइन, जिसे हम मेन एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के जस्ट ऊपर फर्स्ट एंगल में पेंटागन पिरामिड का एलिवेशन बनाएंगे, और नीचे इस तरह करके प्लान आएगा। तो अब देखिए, इसका एलिवेशन और प्लान बनाते समय हम एक बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि हमारा जो एलिवेशन और प्लान बनने के बाद जब इसे इंक्लाइंड करेंगे तो इंक्लाइंड कैसे होगा। इंक्लाइंड करते समय अगर हम बेस एज की बात करें कि हमारी कोई एज इंक्लाइन कर रही है HB से, तब तो ऐसे होगा इंक्लाइन। देखिए, इस समय एज कर रही है ये इंक्लाइन। और अगर स्लांट फेस की बात करें, कोई फेस इंक्लाइन कर रहा है तो ऐसे इंक्लाइन होगा। देखिए इस तरह करके ये पूरा फेस हो रहा है, देख रहे हैं, ये पूरा फेस है, फेस इंक्लाइन हो रहा है। और एज के समय में ये केवल एक एज होगी ऐसे। तो दो तरीके के वीडियो बनते हैं। इंक्लाइन के आधार पर हम इसको बनाते हैं। अगर देखिए, अगर हमको एज इंक्लाइन कराना है तो हमारा स्क्वायर, हमारा पेंटागन जो पिरामिड है वो ऐसे बनेगा, इस तरह करके। देखिए ऐसे बनेगा, तो ऐसे ये एज इंक्लाइन करेगी। और अगर हमको फेस इंक्लाइन करना है तो हमारा पिरामिड ऐसे बनेगा, ताकि इस तरह करके, ताकि ये फेस तुम्हारा पूरा फेस इंक्लाइन करे। ओके, तो चलिए हम दो कंडीशन इसमें बनाते हैं। पहला कराते हैं एज को इंक्लाइन कराते समय क्या बनाएंगे। एज याद रखिएगा, जब स्लांट एज इंक्लाइन करे तो उस समय हम बनाते हैं। तो ये पेंटागन जो बनेगा, देखिए इस समय ये कॉर्नर पड़ रहा है ना, इधर कॉर्नर पड़ रहा है। इसका मतलब कि कॉर्नर जब पड़ रहा है तो ये एज जब भी इंक्लाइन करेगा, क्या करेगा, एज इंक्लाइन करेगा। देखिए ऐसे करके, देखिए ये एज इस तरह बना पेंटागन। इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारा एक एज इंक्लाइन करेगा। देखिए ऐसे एज, ये एज इंक्लाइन करेगा। तो इसका अगर हम एलिवेशन बनाएंगे तो एलिवेशन कैसे बनेगा। देखिए, ये प्रोजेक्शन हमने लाइन ले लिया, यहाँ से ये सेंटर आपका हो गया। ये आपके सभी स्लांट एज जो है कॉर्नर पर जाकर मिल रहे हैं। इसका सेंटर ये यहाँ पर, यहाँ से हमने बना दिया सेंटर लाइन। ये आपका बन गया इतना, और यहाँ से एक एज यहाँ, देखिए ये आपका क्या बन गया। ये जो पेंटागन बना है इसमें एज आपकी इंक्लाइन करेगी। अब इसको इंक्लाइन कराते हैं अगले टर्म में। जैसे कह दिया कि एज इंक्लाइन कर रहा हो, सपोज HB से कितना कर रहा है 30 एंगल, तो एज इंक्लाइन करेगा तो हम सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करेंगे तो ये हो गया आपका A,
बी, सी, डी और ये आपका ई पॉइंट। देखिए ए और बी ओवरलैप करके इस पॉइंट पर आ रहे हैं, ए और बी। तो सबसे पहले बी पढ़ रहा है तो लिखेंगे बी डैश ऑब्लिक ए डैश। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ क्या पढ़ रहा है, सी और ई। तो हम यहाँ लिखेंगे सी डैश ऑब्लिक ई डैश। यहाँ पर हमारा पढ़ रहा है डी, तो लिखेंगे डी डैश। ये हम आपका अपेक्स है ओ, तो यहाँ लिख देंगे ये ओ डैश। चलिए इंक्लाइन कराते हैं। इस एज को रखना है हमको, जो स्लांट एज है इसको 30 एंगल पर रखना है। तो हम सबसे पहले एक कॉर्नर यहाँ डी डैश कॉर्नर ले लेंगे और यहाँ से 30 एंगल पर एक लाइन खींच लेंगे। 30 एंगल पर एक लाइन ले लेंगे और जो इसकी माप है, देखिए यहाँ पर इसकी माप जो है, जो भी दिया है, ये जो माप है इसी माप का एक आर्क लगाकर इस पर कट कर लेंगे और जैसे ही कट करेंगे तो यहां से इसको हम फॉर्म कर देंगे। देखिए एक, ये आपका हो गया ओ डैश, ओ डैश हो गया। अब यहां से आपका बेस चलेगा, तो बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी से लेकर ए डैश बी डैश तक का एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क, और ओ डैश से ये वाला आर्क लगाएंगे। जब ये दोनों आर्क आप लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो इस तरह करके कुछ बनेगा। तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी डैश ए डैश। इसको आपस में मैच करा देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर खींच देंगे इसका बेस। ये आपका चलेगा एक्सिस। सारे पॉइंट ढूंढना आप जानते ही हैं कैसे, गोला प्रकार की सहायता से आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसको आप लिख देंगे, ये पॉइंट आपका हो गया सी डैश और ई डैश, ओ डैश। अब हम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, यहाँ से ये प्रोजेक्शन लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन और ये प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन ये, एक चलेगी ये प्रोजेक्शन लाइन और एक चलेगी ये प्रोजेक्शन लाइन, ये और ये। अब पॉइंट ढूंढेंगे। पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, पॉइंट ढूंढने का सबसे आसान तरीका, ए जो प्रोजेक्शन लाइन जा रही है ए की, तो हमको मिल गया यहाँ पर ए, देखिए ये मिला ए। इसी तरह बी ढूंढेंगे तो यहाँ हमको मिला बी, बी मिल गया। सी ढूंढेंगे तो सी का कॉर्नर देखिए, ये वाली लाइन आ रही है ना प्रोजेक्शन की, सी, ये हमको मिल गया यहाँ पर सी, सी मिल गया। डी ढूंढेंगे तो डी हमको मिला यहाँ पर, ये मिल गया है आपका डी। उसके बाद डी के बाद आपका मिल गया यहाँ पर ई, और लास्ट में ये एक्सिस, आपका जो एक्सिस की लाइन जो आएगी वो यहाँ पर, ये आपका मिल गया एक्सिस, एक्सिस का पॉइंट। और ये आपका मिल गया ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट मिल गया। सबसे पहला काम हम आउटर मोस्ट लाइन को फॉर्म करते हुए बनाते हैं। आउटर मोस्ट लाइन को देखिए, ये आउटर मोस्ट लाइन होगी, ये आउटर मोस्ट लाइन होगी, यहाँ से ये, और सी से सीधे जाती हुई एक लाइन ये होगी, और ये आउटर मोस्ट लाइन होगी। इनके बाहर कोई लाइन आने वाली नहीं है, तो इनको सबसे पहले हम मिला लेंगे। अब जब इसको फॉर्म करके मिला लेंगे, अब ऊपर से देखने पर, जब ऊपर से देखेंगे, देखिए ओ ए से ओ तक की जाने वाली जो लाइन है, ए से ओ तक की जो लाइन है वो आपको फॉर्म दिखेगी। ए से ओ तक की जाने वाली लाइन क्या दिखेगी, फॉर्म दिखेगी। इसी से बी से ओ तक जाने वाली लाइन भी फॉर्म दिखेगी, क्योंकि ये ऊपर से साफ साफ दिख रही है। ये देखिए, अब प्रोजेक्शन लाइन को थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ताकि साफ साफ चित्र समझ में आए कि बन क्या रहा है। ये प्रोजेक्शन लाइन को हमने इरेज कर दिया, जितनी प्रोजेक्शन लाइनें हैं हमने उनको इरेज कर दिया है। ये देखिए, जो
पॉइंट ढूंढ रहे थे उनको हमने वो इसी जगह छोड़ दिया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और बाकी ये लाइनें ऐसे। अब जो सी से देखिए, सी से मतलब बी से सी तक जाने वाली लाइन तो फॉर्म ऑलरेडी हो चुकी है। अब सी से डी को जाने वाली लाइन देखिए, डी यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच में एक फॉर्म लाइन पड़ रही है। इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। ये लाइन क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। इसी तरह ई से डी तक जाने वाली लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। ये देखिए डॉटेड लाइन। और डी से ओ तक जाने वाली लाइन, डी से ओ तक जाने वाली नीचे है, तो ये भी क्या होगी, डॉटेड होगी। ये भी क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। और सेंटर लाइन, अब सेंटर लाइन हमने बताया था कि सेंटर लाइन जब भी हम खींचेंगे तो डॉटेड अगर है तो उसमें सेंटर लाइन नहीं, तो इतने दूर तक आप बनाकर सेंटर लाइन छोड़ देंगे बस। ये आपका हो गया एलिवेशन प्लान। इस समय आपका जो स्लांट एज है वो कितना इंक्लाइन कर रहा है, 30 डिग्री। इसको हम दिखा भी देते हैं, देखिए कैसे करेगा, एकदम सीधा सीधा। देखिए बहुत सिंपल, इसमें आपको दिखेगा भी कि कैसे इंक्लाइन कर रहा है। देखिए ये आपका बना पेंटागन। देखिए ये पेंटागन है, देख लीजिए ये पेंटागन दिख रहा है एकदम आपको शेप पेंटागन का। देखिए पेंटागन का शेप है। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन करा रहे हैं। इंक्लाइन कैसे कराएंगे, ऐसे करके। देखिए पेंटागन आपका रखा है, देखिए इस तरह करके इंक्लाइन कर रहा है ऐसे। एज देख रहे हैं ना, ये एज है, स्लांट एज। स्लांट एज इंक्लाइन कर रहा है, देखिए 30 डिग्री। इसका मतलब कि देखिए अब प्लान में देख रहे हैं कैसे दिख रहा है। देखिए ये एकदम स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे देखिए ये चीज सेम वही चीज दिख रही है। देखिए अगर हम प्लान की बात करें तो देखिए ये एज इस तरह कर रहा है ना, देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा ये चीज। देखिए इसमें कितनी एजें आपको दिख रही हैं। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कितनी एजें नजर आ रही हैं। एक ये ऊपर थोड़ी सी ये भी नजर आ रही है, दो यहाँ ये भी नजर आ रही है। एक एज आपको नजर नहीं आ रही जो पीछे है, एक एज आपको नहीं नजर आ रही जो कि पीछे है। इसको छोड़कर बाकी देखिए सारी एजें आपको दिख रही होंगी फॉर्म। तो रियल में ऐसे दिखता है ये, इस तरह से करके। और अगर एलिवेशन में देखेंगे तो इस तरह करके दिख रहा है। एलिवेशन में तो सीधा सीधा दिख रहा है, प्लान में भी आपको इस तरह करके प्लान देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है। देखिए एलिवेशन में तो ऐसे करके दिख ही रहा है आपको, प्लान में ऐसे। ठीक, दूसरी कंडीशन दिखाते हैं आपको। दूसरी कंडीशन जो आपको है, हमने कहा कि दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि जब फेस इंक्लाइन करे, तो फेस जब इंक्लाइन करेगा, देखिए एज जब इंक्लाइन कर रहा था तो हमने क्या बनाया था, एज में एज इंक्लाइन कर रहा था तो हमने उस समय आपको एक कॉर्नर बनाने के लिए कहा था कि इधर क्या था, कॉर्नर था। तब हम इंक्लाइन कराए तो स्लांट एज इंक्लाइन करा था। जबकि फेस इंक्लाइन कराना हो तो आप कैसे बनाएंगे, इधर फेस बनाएंगे। ये देखिए इधर ये एक फेस बन जाएगा। ये आपका फेस बन गया। ये आपका फेस। सेंटर यहाँ होगा कहीं, सेंटर से एक लाइन ये 2 3 4 5 पेंटागन इस तरह दिखा। अब देखिए अगर इसका हम एलिवेशन बनाए ऊपर तो ये प्रोजेक्शन लाइन लेंगे यहाँ से, ये चीज ये सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर, और ये इसका बेस हो गया, ये इसका अपेक्स होगा। अपेक्स से सेंटर लाइन आपकी चलेगी यहाँ तक। ये आपकी एक फॉर्म लाइन आएगी, दूसरी फॉर्म लाइन आएगी,
तीसरी फॉर्मूला ऐसे करके दिखेगा। नामकरण कर देंगे, देखिए ए बी सी डी और ई और ये आपका ओ। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ए डैश बी डैश। देखिए पहले ए पढ़ रहा, वहां जब हमने पिछली बार बनाया था तो पहले बी पढ़ रहा था, उसके बाद ए। यहाँ पहले ए पढ़ रहा है फिर बी पढ़ रहा है, तो ए डैश बी डैश, ई डैश सी डैश। ये जो पॉइंट आपका आएगा वो आएगा ई डैश ऑब्लिक सी डैश। यहाँ पर आएगा आपका डी डैश, ये आपका आ जाएगा यहाँ ओ डैश। इंक्लाइन कराते हैं, इंक्लाइन कराएंगे तो बड़ा सिंपल तरीका है। ये फेस आपका इंक्लाइन करेगा, देखिए इस समय फेस इंक्लाइन कर रहा है। अगर एक्सिस इंक्लाइन कराता है तब तो और इजी हो जाता है। हम 90 माइनस एक्सिस का एंगल निकालकर हम इसको बेस फेस को इंक्लाइन करा देते हैं, सिंपल हो जाता है, जो कि हमने कल बताया था ऑलरेडी। अगर हमारा स्लांट फेस या स्लांट एज इंक्लाइन कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट उसी को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप यहाँ ले लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश बी डैश और यहाँ से 30 इंक्लाइन पर करते हुए आपको यहाँ ले लेंगे ओ डैश। अब दूसरा बेस का एक आर्क लगाकर यहाँ पर आ जाएंगे बेस, ये पॉइंट हो जाएगा डी डैश और यहाँ से फॉर्म लाइन ये चली जाएगी यहाँ, सेंटर लाइन ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर और एक फॉर्म लाइन आएगी यहाँ पर। ये फॉर्म लाइन हो जाएगी आपका ई डैश और सी डैश। और प्रोजेक्शन लाइन लेंगे सीधा सीधा, बहुत इजी स्टेप है इनके। ये प्रोजेक्शन लाइन ले लिए, सिंपल। अब प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें पॉइंट ढूंढते हैं। पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ये डी है, डी, तो डी वाला कॉर्नर देखिए ये डी चला, तो डी ये आपका मिला डी, क्या मिल गया डी। इसी तरह ई ढूंढेंगे तो ई आपका मिला यहाँ पर, ई मिल गया ई। सी आप देखेंगे तो ये मिला आपका सी, ये आपका सी मिल गया। यहाँ आपका मिल गया बी और ये मिल गया पॉइंट आपका ए और ये मिल गया ओ पॉइंट। अब हम सारे लाइन को, जो प्रोजेक्शन लाइन है उनको इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट से केवल मतलब है, पॉइंट हमके मिल गए। एक्सिस की लाइन ये यहाँ पॉइंट मिलेगा एक्सिस के लिए, तो हम सारे प्रोजेक्शन लाइन को अब इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट मिल चुके हैं कि कहाँ से बनाना है, हमारा जो डायग्राम बनना है वो कहाँ से बनेगा, ये हमको मिल चुका है। अब देखिए इन प्रोजेक्शन लाइन का कोई अब काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमको जब पॉइंट मिल गए हैं बस पॉइंट से काम करना है हमको। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो कि बी है और ये एक्सिस है, ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका पॉइंट डी है, ये आपका पॉइंट डी है। हमको इतने पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट मिल चुके हैं। ये एक्सिस का लाइन है, ये यहाँ मिल गया, वो आपको मिल गया है। चलिए अब मिलाएंगे। सबसे पहले आउटर मोस्ट लाइन को क्या करेंगे, आउटर मोस्ट लाइन को फॉर्म करेंगे। देखिए आउटर मोस्ट लाइन, ये एक आउटर मोस्ट लाइन है, इसके बाहर कोई लाइन नहीं जानी है, ये लाइन आउटर मोस्ट लाइन है। अब यहाँ से खींच कर लेकर जाते हैं ओ तक, और अगर ओ तक ये पॉइंट अंदर आ गया, ओ के अंदर आ गया, तब तो यहां से ये वाली लाइन फॉर्म बनाएंगे ऐसे। और अगर नहीं आता है, बाहर आता है, तब पहले यहां से जो लाइन जाएगी इसको डॉटेड करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, और एग्जैक्ट क्या आएगा ये तो भाई जब आप डायग्राम सही से बनाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट आउटर मोस्ट हो गई। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से देखने पर हमने आउटर मोस्ट को फॉर्म कर लिया। हमारा शर्त क्या है, ऊपर से देखने पर जो लाइन ये दिख रही है उसको फॉर्म करेंगे पहले। तो डी से लेकर ओ तक की लाइन फॉर्म होगी। इसका मतलब ए डी के बीच लाइन क्या आएगी, डॉटेड आएगी, ये डॉटेड लाइन। अब ये लाइन अगर ये पॉइंट
अगर फॉर्म लाइन के बाहर पड़ेंगे तब तो दिक्कत। देखिए अब ये लाइन, चलिए अंदर रखते हैं। अगर अंदर रखेंगे तो सारी लाइनें क्या होंगी, डॉटेड होंगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डॉटेड, यहाँ से ये डॉटेड, ये काटने वाली है तो डॉटेड होगी यहाँ से। अब यहाँ से ये जो लाइन चलेगी ये भी डॉटेड ही चलेगी। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड के अंदर पड़ रही है। देखिए ये डॉटेड। तो इस तरह करके हमको डायग्राम दिखेगा। अगर ये अंदर है तब, अगर सपोज बाहर है तो बाहर के कंडीशन में एक बार हम दिखा देते हैं आपको कि ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और यहाँ आपका ए पॉइंट है सपोज, और यहाँ आपका बी पॉइंट है। क्लियर? और ये आपका ओ पॉइंट है। देखिए यहाँ से अगर ये लाइन ऐसे चली गई, सपोज इधर से, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अगर ऐसे लाइन चली गई ये फॉर्म लाइन, और अगर बी पॉइंट हमारा यहाँ है और ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है और बी यहाँ है, तब देखिए अब ये आउटर मोस्ट लाइन नहीं कहलाएगी। कौन सी आउटर मोस्ट लाइन कहलाएगी? ये वाली आउटर मोस्ट लाइन कहलाएगी। देखिए यहाँ से ऐसे करके ये चीज करके ये आउटर मोस्ट लाइन। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी वो फॉर्म जाएगी, क्योंकि किसी को लाइन कट नहीं कर रही है। हाँ, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो डॉटेड जाएगी। ये देखिए ये डॉटेड जाएगी। यहाँ से जो लाइन जाएगी वो फॉर्म जाएगी, इसलिए क्योंकि डॉटेड लाइन है। तो आपका डायग्राम ये इस तरह बनेगा। यहाँ से ओ से लाइन, एक एक्सिस लाइन जा रही है जो कि ऑलरेडी दिख ही नहीं रही है, फॉर्म लाइन के अंदर है, तो वैसे ही रह जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कंडीशंस हो गई दूसरी। अब इसमें आपके तमाम क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं। आप लोग फेस भी किए होंगे ढेर सारे क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है अपिक्स एचपी से इतना ऊपर होना चाहिए, या कह देता है एक कॉर्नर इतना ऊपर होना चाहिए इंक्लाइन कराते समय, एक्सिस इतना इंक्लाइन करना चाहिए, बेस फेस इतना इंक्लाइन करना चाहिए। तमाम अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन अपना बनाता रहता है। खैर पेंटागन हमने पढ़ा रखा है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगी भी तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमको कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप क्वेश्चन बताइएगा, या व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन। पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, वो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताते रहेंगे, जो भी, चाहे स्क्वायर के हो चाहे पेंटागन के हो। इससे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है आप डायरेक्ट हमको दे दीजिएगा, हम यहाँ सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। ठीक। अब हेक्सागन के बारे में पहले इतना वो बना लीजिए, आप इस तरह करके सीख लीजिए दोनों कंडीशन में, और आप क्वेश्चन हमको शेयर करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन शेयर करिए। हमको जो अच्छे क्वेश्चन जो लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि टफ है नहीं बना सकते आप, तो हम उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ आपको दे देंगे। ठीक, धन्यवाद।